वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम एग्जांपल 1.8 अपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1.8। एक काम करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखने की बजाय टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेता हूं। आप अपने पास टेक्स्ट बुक को रेडी रखिए और टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल को देखते जाइए। मैं फटाफट एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस फास्ट। An electron falls through a distance of 1.5 centimeters in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 raised to 4 newtons per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. Lot of things given in the question. Let us start solving the problem. First of all, let us understand the problem. What is given to us? In the beginning of the question, it is given that an electron falls under the influence of an electric field. See that? An electron falls through a distance of 1.5 centimeters in a uniform electric field. सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। पहले ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो, अगर मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमने पहले स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ सपोज आई ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फीयर। सो एट दिस पॉइंट से ए और एक इमेजिनरी स्फीयर बना देता हूं मैं बी। चार्ज के साथ ए और बी लाइन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, उसका इफेक्ट कहां ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये जो लाइंस है ना इसकी, ये पैरेलल नहीं है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। अब दूसरी बात, ऐसे इमेजिन करो मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। ये प्लेट के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा, इसे इधर से टुवर्ड्स द प्लेट, इधर से भी टुवर्ड्स द प्लेट। हम एक काम करते हैं, खाली दो प्लेट्स के बीच वाला जो रीजन है उसको कंसीडर करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव प्लेट में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, नेगेटिव फील्ड की तरफ जा रहा है, यहां से आउटवर्ड, इधर पे इनवर्ड। तो अब जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है सारी एक दूसरे को पैरेलल दिखती है हमको। दिस इज इमेजिनरी कि ये पैरेलल है इसे, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे आप जाओ तो फील्ड कैसा है? उसका वैल्यू कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हर पॉइंट पर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है एंड जिसकी फील्ड लाइंस पैरेलल होती है, सच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे एक यूनिफॉर्म फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी दिया है। मेरे पास एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे है। ऑब्वियसली नीचे वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव होगी। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है। अब नीचे गिर रहा है ऐसा जब मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा हमारे मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक
ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं यहां पर एक बात बता दूं बच्चों कि हमको ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट करना है, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंसीडर करने वाले हैं। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब सुनो, ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, इसलिए मैं ये फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को पैरेलल ड्रॉ करता हूं। उतना ही नहीं, यूनिफॉर्म फील्ड में सारी लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती है, ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, और जब ये सिंगल चार्ज था तो लाइंस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इधर पे डिस्टेंस कम है दो लाइंस के बीच में, इधर लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इक्वली स्पेस नहीं है। जैसे जैसे दूर जाते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इसलिए ये यूनिफॉर्म ही है। ये यूनिफॉर्म है क्योंकि इसमें लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड एंड दे आर पैरेलल। सो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग डाउन। कितना डिस्टेंस वो नीचे गिर रहा है? इट इज फॉलिंग डाउन बाय 1.5 सेंटीमीटर्स। और ये फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, कितना दिया है अपने को? 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन्स पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैं ये वेक्टर रोटेशन को कंसीडर नहीं करता हूं। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है और मुझे ये पता लगाना है कि यहां से लेकर के इधर नीचे तक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है। स्टूडेंट्स, अभी ये प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें एक बार समझ लेते हैं पहले। तो अभी तक मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू नहीं किया, ठीक है? ये बेसिक कंसेप्ट है, आप जरा समझ लो। पहली बात, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ये मैंने पहले वाले इसके दो तीन पहले के वीडियोस में मैंने समझाया है। सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। व्हाट इज Q? चार्ज। इन दिस केस आवर चार्ज इज E, इलेक्ट्रॉन। सो आई कैन आल्सो राइट F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय E। We have got one more formula for force, that is mass into acceleration. So I can write QE. तो एक काम करता हूं मैं, ये बाद में लिखता हूं, पहले इसमें से मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। वो फॉर्मूला आपको दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में काम आएंगे। F इज इक्वल टू QE, तो F का और एक फॉर्मूला है MA इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A? QE अपॉन M। स्टूडेंट्स, JEE एंड नीट दोनों में ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इस फॉर्मूला को आप लिख लेना, थोड़ी देर के बाद मैं आपको टाइम दूंगा। मैं मुझे और कुछ आगे एक्सप्लेन करना है, पहले आप ध्यान दे लो। और एक फॉर्मूला है, आपको पता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी U इज कंसीडर्ड टू बी 0। हमारे इस प्रॉब्लम में बोला है कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्रॉम रेस्ट शुरू करता है, तो हम यूनिफॉर्म U को 0 कंसीडर करेंगे, तो मुझे मिलेगा S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ये 2 इधर ले लेता हूं तो 2S इज इक्वल टू AT स्क्वायर। सो T स्क्वायर इज इक्वल टू 2S अपॉन A, देयरफॉर T इज इक्वल टू अंडर रूट 2S अपॉन A। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? QE by M। देयरफॉर आई कैन राइट T इज इक्वल टू अंडर रूट 2S, और QE बाय M अगर मैं नीचे लिखता हूं तो M ऊपर चला जाएगा, तो 2S मल्टीप्लाइड बाय M अपॉन QE। दैट इज हाउ आई एम हैविंग टू फॉर्मूले नाउ। आप इसमें से बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्मूले बना सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है QE बाय M, और मेरे पास टाइम का फॉर्मूला है अंडर रूट 2S M बाय QE। मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक गिरने में कितना टाइम लगता है वो पता लगाना है, ठीक है? तो आई वुड वांट यू टू कॉपी दिस टू फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले को हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं साइड में भी लिख देता हूं। A is equal to, we have got one formula QE by M, T is equal to under root 2SM by QE. Please copy this derivation, it will be helpful to you in solving problems. I will give you a moment's time and then I am proceeding with the actual solution of the problem. Write down fast. चलो स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम को। मुझे टाइम पता लगाना है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव तक नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है। इट इज फॉलिंग डाउन, सो दिस डिस्टेंस S is the height through which the electron is falling. So मैं H लिख रहा हूं, is equal to 1.5 centimeters, that is equal to 1.5 multiplied by 10⁻⁻² meters. ठीक है?
मुझे टाइम पता लगाना है, टाइम के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, उस फॉर्मूला में मुझे एस की वैल्यू पता है, मास, इस बार मास किसका लेने वाले हैं हम, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg। फिर हमको Q चाहिए, Q इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आई कैन राइट Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ कूलम्स। देन कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू भी हमको दे रखी है क्वेश्चन में, 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब एक काम करते हैं, हम टाइम के जो फॉर्मूला है, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है थोड़ी देर पहले, उसमें सारी वैल्यूज डाल देते हैं। तो जब हम t की वैल्यूज सारी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय s की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय me, that is 9.11 multiplied by 10⁻⁻31 divided by Q, that is 1.6 into 10⁻⁻19 multiplied by E, so 2 into 10⁴। let us simplify, ये 2 और ये 2 चला गया, ठीक है, ये 15 है multiplied by 9.11 divided by 16 into 10⁻, इधर -2 है और -31 है तो -33 होता है, ये -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाता है, 33 - 19 कितना होता है, -14, ठीक है, करेक्ट है। और फिर ये 4 ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, दिस बिकम्स -10, सो आई कैन राइट 10⁻⁻10। Have I made any mistake? 33, 9 and 4, 13, 2 and 1, 3. Okay, it's all right. 10⁻⁻10. Now, when you simplify this, you will get the answer as 2.9 into 10⁻⁻9. That is the answer. 2.9 multiplied by 10⁻⁻9 seconds. आपको पता है जब 10⁻⁻9 होता है तो वो प्रीफिक्स नैनो भी लगता है, सो यू कैन राइट दिस एज 2.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे तो चलेगा, 2.9 नैनो सेकेंड्स। दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट द आंसर। दिस इज द डेरिवेशन फॉर, दिस इज द टाइम फॉर टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल। अब हमको इसी प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है, ये कहा है कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को, प्लेट्स को हमने उल्टा कर दिया है, पॉजिटिव ऊपर लगा दिया है, नेगेटिव नीचे लगा दिया है, और फिर प्रोटॉन नीचे गिरता है तो कितना टाइम लगता है। पहले फटाफट आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हम सेकंड पार्ट में ऐसे बोला है कि हमने ये जो प्लेट्स थी उसकी पोलैरिटी को इंटरचेंज कर दिया है, मतलब पहले ऊपर नेगेटिव था, अब हमने ऊपर पॉजिटिव कर दिया है, नीचे नेगेटिव कर दिया है, और एक प्रोटॉन है। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे यानी प्रोटॉन नीचे जाएगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन नीचे गिरता है। अब हमको पता लगाना है कि यहां से लेकर के इधर तक डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, नीचे गिरने में प्रोटॉन को कितना टाइम लगा है। फिर से सेम मेथड है, T is equal to √2 मल्टीप्लाइड बाय S, तो S तो फिर से 1.5 सेंटीमीटर से, इसलिए 10⁻⁻² हो जाएगा। फिर M, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय Q मतलब चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन E, और वो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। आई कैन राइट 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 into 10⁻⁴। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, स्क्वायर रूट करो, तो आपको आंसर मिलता है 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 सेकेंड्स। इसको कभी कभी ये प्रॉब्लम है ना, इसके जैसा ही सिमिलर वैल्यूज चेंज करके अक्सर JEE और नीट में आता है, तो इसको चेंज करके आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है 130 नैनो सेकेंड्स।
अगर आप यहां पर 2 डिजिट्स राइट में शिफ्ट करते हो तो ऑब्वियसली 10⁻⁹ होता है, तो आप इस आंसर को 130 नैनो सेकेंड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो इतना। फिर इसका और एक थर्ड पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आगे बोला है कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो इसको हम ग्रेविटी के अंदर जो फ्री फॉल होता है उसके साथ कैसे कंपेयर करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर ये कोई पेन का कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो नीचे गिरता है तो वो क्या है? फ्री फॉल है। तो उसके साथ अगर मुझे उसको कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो, ऐसे हम उसको कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। हमने इसके पहले जो कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा था याद करो, वो 2.9 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, प्रोटॉन को कितना टाइम लगा? 130 नैनो सेकेंड्स। मीन्स प्रोटॉन को बहुत ज्यादा टाइम लगा, इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगा। दैट मीन्स प्रोटॉन इज फॉलिंग डाउन स्लोली, इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग डाउन वेरी फास्ट। हमको पता है ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटी में हैवी ऑब्जेक्ट एंड लाइटर ऑब्जेक्ट बोथ विल फॉल एट द सेम टाइम। सो दिस सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन इन ग्रेविटी। वन मोर थिंग, आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग दैट दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, तब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निग्लेक्ट किया था। क्यों निग्लेक्ट किया था? चलो उसको समझते हैं। एक काम करते हैं, फिर से वो वाला केस जो लास्ट वाला सेकेंड वाला केस था जिसमें एक प्रोटॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ नीचे गिरता है, वो केस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या मिलता है? चलो हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? QE by m. In case of a proton, the charge is the charge of an electron. Capital E is the electric field and mass of proton. If I put all the values, this becomes 1.6 multiplied by 10 raised to minus 19 multiplied by 2 into 10 raised to 4 दिया है अपने को। मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 रेज टू -27। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन विद द प्रोटॉन इज फॉलिंग डाउन। इट इज अ ट्रेमेंडसली हाई एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम इसको निग्लेक्ट भी करेंगे, इग्नोर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, गो थ्रू दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज फील फ्री टू कॉल अप and we proceed with the next problem in the next video, that is example 1.9. See you soon.